हेलो दोस्तों, एक बार फिर से फाइनेंस स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कैसे इस वीडियो में बताए गए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स को फॉलो करके हम कम से कम उम्र में ही फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। दोस्तों, जब बात आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की, पैसे की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी जीने की, तो आप यही पाएंगे कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है। इसे अचीव करना तो बहुत दूर की बात है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और फिर एक अच्छी जॉब पाकर 60 साल की उम्र तक मेहनत करके काम करना है। हमें इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल फ्रीडम और पैसिव इनकम जैसी चीजों के बारे में ना के बराबर ही सिखाया और पढ़ाया जाता है। इसी वजह से ज्यादातर लोग रैट रेस में हमेशा फंसे रह जाते हैं और अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसी जिंदगी हो जिसे हम अपने मन मुताबिक जी सकें। हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह हमारी आंख तब खुले जब हमारी नींद पूरी हो जाए, ना कि तब जब हमारा अलार्म हमें जबरदस्ती उठाए और हम गुस्से में उस अलार्म को बंद करें। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करके आप ये सब कुछ पा सकते हैं। इसलिए आपको केवल ये पता होना चाहिए कि कैसे हम कम से कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे लेसन शेयर करने वाला हूँ जिसे सक्सेसफुल लोगों ने सीख कर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव किया है। इस वीडियो से आपको काफी नई चीजें और कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेसन 1, नो व्हाट फाइनेंशियल फ्रीडम इज। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आजकल ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसा भी कोई कंसेप्ट होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में ना तो हमें हमारे पेरेंट्स कुछ सिखाते हैं और ना ही हमारा स्कूल और कॉलेज। कुछ लोग जो फाइनेंशियल फ्रीडम को समझते हैं, उनमें से कई ऐसे होते हैं जो इसे अमीर होना या रिच लाइफस्टाइल होने को समझ लेते हैं। आप किसी चीज को तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उस चीज को अच्छे से समझ सकते हो, उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज हो और आपको ये पता हो कि सक्सेसफुल लोगों की नजर में फाइनेंशियल फ्रीडम असल में है क्या। दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि रिच इज मेजर्ड इन मनी, वेल्थ इज मेजर्ड इन टाइम। फाइनेंशियल फ्रीडम अमीर होना या बहुत ज्यादा पैसा होने को नहीं कहते हैं, बल्कि ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जहां आपको पैसे कमाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपको बहुत कम काम करके ही या फिर बिना कोई काम किए भी पैसा कमा कर देता रहता है और आपकी नेटवर्थ बढ़ती रहती है। एक इंसान जो कि महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हो, लेकिन अगर उसे इस पैसों को कमाने के लिए हर हफ्ते 6 दिन और 8 से 9 घंटे काम करने पड़े और उसके मंथली एक्सपेंसेस ही 6 लाख हों, वो अमीर तो जरूर हो सकता है लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। जबकि दूसरी तरफ एक दूसरा इंसान जो महीने के 1 लाख ही कमाता हो, उसे कमाने के लिए उसे बस हर दिन 1 घंटे ही काम करना पड़ता है और उसके मंथली एक्सपेंसेस भी बहुत कम है। वो असल में उस पहले इंसान से कहीं ज्यादा वेल्दी है। वेल्दी और फाइनेंशियली फ्री लोगों के पास एसेट्स होते हैं, अच्छी कंपनीज में उनके शेयर्स होते हैं और वो पैसा को ग्रो करना जानते हैं। लेकिन एक रिच पर्सन के पास हाई इनकम सोर्स तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके पास कई लायबिलिटीज भी होती हैं, जैसे कि महंगे स्मार्टफोन्स, लग्जरी वॉचेस, क्लोथ्स, कार और एक लग्जरी घर। उन्हें अपने इस रिच स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमेशा काम करते रहना होगा और अपनी स्पेंडिंग आदतों के कारण वो कभी वेल्दी नहीं बन पाएंगे। आपने कई अमीर लोगों के बारे में सुना होगा जिनके पास कभी बहुत पैसा हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वे काफी गरीब हो चुके हैं। दोस्तों, इसलिए अगर आप फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने की या फिर बहुत अमीर बनने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आपके पास सिर्फ इतना पैसा होना चाहिए कि आपके जो भी मंथली एक्सपेंसेस हों वो कम से कम अगले 20 सालों तक उन पैसों से भरा जा सके। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मंथली खर्च 50,000 है तो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने के लिए केवल 1,20,00,000 रुपए ही चाहिए। इस वीडियो में आगे हम ये जानेंगे कि कैसे हम कम से कम उम्र में ही उस अमाउंट को अचीव कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, लर्न वैल्यूएबल स्किल्स। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए एक सबसे जरूरी चीज जो आपको सीखनी होगी वो है एक ऐसी स्किल जो कि आज के जमाने में काफी डिमांड में है। अगर आप एक ऐसी स्किल सीखते हैं जिसकी मार्केट में वैल्यू कम है, तो आप उस स्किल की मदद से बहुत ही कम पैसे कमा पाएंगे। असल में हम उतने ही पैसे कमाते हैं जितने की वैल्यू हम क्रिएट करते हैं और जितने लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा करते हैं तो आप कई सारे लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और इस वजह से आप पैसे भी ज्यादा कमा पाते हैं। कोडिंग,
डेवलपमेंट, सीए और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें आज के जमाने में कुछ बहुत ही वैल्यूएबल स्किल्स हैं जिन्हें अगर आप सीख लेते हैं तो आप इन सभी की मदद से काफी पैसा कमा सकते हैं। इन स्किल्स की मदद से आपको अपने लिए इनकम सोर्सेज क्रिएट करने हैं और एक ऐसी स्टेज पर पहुंचना है जहां आप उस स्किल से पैसिव इनकम बना सकें। लेसन 3, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको उस पैसों को ग्रो और इन्वेस्ट करना भी आना चाहिए। आज लाखों लोग काफी पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है, क्योंकि दोस्तों हम फाइनेंशियल फ्रीडम तब तक अचीव नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैसा हमारे लिए काम ना करे। शेयर मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट करके एक तरीके से हम अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। हमारे इन्वेस्ट किए गए पैसों से किसी बिजनेस को पैसे मिलते हैं जिसकी मदद से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाते हैं, और जब उनका बिजनेस ग्रो होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी ग्रो होती है और साथ ही वो कंपनी मैच्योर होने पर डिविडेंड्स भी देना शुरू करती है, यानी कि आपको बिना कोई काम किए ही पैसे मिलते रहते हैं। दोस्तों, पैसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना और जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट स्किल्स आने चाहिए। इन्वेस्टिंग के ऊपर हमने कई वीडियो बनाई हैं जिन्हें आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम जानते हैं चौथे लेसन के बारे में। लेसन 4, लिव बिलो योर मीन्स। दोस्तों, लिव बिलो योर मीन्स का आसान मतलब होता है कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कभी बहुत अमीर थे और ऐसे भी कई लोग हैं जो महीने के लाखों रुपए कमाते हैं लेकिन वो फाइनेंशियली फ्री नहीं है और यहाँ तक कि वो फाइनेंशियली स्ट्रगल भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो शो ऑफ लाइफस्टाइल में काफी सारा पैसा खर्च कर देते हैं और यहाँ तक कि वो उन पैसों को भी खर्च करते हैं जो कि उन्होंने अभी तक कमाया भी नहीं, यानी कि वो क्रेडिट कार्ड और लोन पर कई बिना जरूरत की चीजें खरीद लेते हैं। यही चीजें बाद में लायबिलिटीज बन जाती हैं और उनसे पैसे खर्च करवाती रहती हैं और कई लोग तो डेब्ट ट्रैप जैसी चीजों में फंस जाते हैं। दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में उतने ही पैसे खर्च करें जितना कि हम अफोर्ड कर सकते हैं। जरूरत से ज्यादा और बेफालतू की चीजों पे पैसे खर्च करना हमें फाइनेंशियली स्ट्रगल करने की ओर पुश करता है। इसलिए आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप उतने ही पैसे खर्च करें जितने से आप अपनी जिंदगी को आसानी से एंजॉयमेंट के साथ जी सकें। लेसन 5, कीप एनहेंसिंग योर नॉलेज। दोस्तों, हमने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार ये बताया है कि नॉलेज ही वो एसेट है जो हमें सबसे ज्यादा रिटर्न लाकर देता है। नॉलेज इंक्रीज करने पर की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी नेगेटिव रिटर्न लाकर नहीं देती है। इसलिए आपको हमेशा अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए, फिर भले ही आपकी उम्र कितनी ही कम या ज्यादा क्यों ना हो। अक्सर लोग स्कूल और कॉलेज के बाद नई चीजें सीखना बंद कर देते हैं और कंफर्ट जोन वाली लाइफ में ही फंसे रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके पास जॉब तो है ही, अब उन्हें कुछ नई चीज सीखने की क्या जरूरत है। इसी मेंटेलिटी के कारण लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं और नई चीजें नहीं सीख पाते हैं। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करेंगे आप यही पाएंगे कि वो हमेशा कुछ नई चीजें सीखते ही रहते हैं। वो नई किताबें पढ़ते हैं, दूसरे लोगों की लाइफ को स्टडी करते हैं और उनसे वो कई नई चीजें सीखते हैं। इन्वेस्टिंग, बिजनेस या सेल्फ ग्रोथ जैसी चीजों पर आपको अपनी नॉलेज हमेशा इंक्रीज करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी एक और ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।